हर देश का अपना एक नेशनल एंथम होता है, कुछ आइकॉनिक गाने होते हैं और हमारे इंडिया का ऑफिशियल तो जना गना मना है, पर एक और गाना है जो हम सबके दिलो दिमाग में सुबह शाम 24/7 जैसे बैकग्राउंड में चलता ही रहता है। एक ऐसा एवरग्रीन सॉन्ग जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुपर हिट है और हम सब ने इसे महसूस किया है। आप समझ गए होंगे मैं कौन से गाने की बात कर रहा हूँ। लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, ये वो यूनिवर्सल इंडियन एक्सपीरियंस है, वो अनुभव जो हम सबको होता है। बचपन में स्कूल की परसेंटेज हो या जवानी में करियर का चुनाव, शादी का फैसला हो या बच्चों के नाम रखने की बात, यहाँ तक कि घर का रंग कैसा होगा, हर जगह ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमारे साथ ऐसा चिपका रहता है जैसे कोई डिफॉल्ट सेटिंग हो। हम 2025 में हैं, एआई से बातें कर रहे हैं, पर हमारे मन में हमेशा यही चल रहा है कि कॉलोनी के शर्मा जी क्या सोचेंगे अगर ये नई कार हमने नहीं ली तो। और ये लोग क्या सोचेंगे एफएम हमारे कानों में इतना शोर करता है, इतनी शिद्दत से गूंजता है कि हम अपनी जिंदगी की असली सरगम, अपने दिल की आवाज ठीक से सुन ही नहीं पाते। हम अक्सर वही कदम उठाते हैं जो इस गाने की लय से मेल खाते हैं, और नतीजा एक ऐसी जिंदगी जो ट्यून में तो लगती है पर जिसमें वो फील कहीं मिसिंग होता है। एक ऐसी लाइफ जो शायद दूसरों के लिए बड़ी सुरीली हो पर हमारे अपने लिए थोड़ी बेसुरी सी लगती है। पर आज दोस्तों, हम इस एवरग्रीन गाने के लिरिक्स को डिकोड करेंगे, इसके म्यूजिक डायरेक्टर को पहचानेंगे और सबसे ज़रूरी हम ये सीखेंगे कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेकर ये बैकग्राउंड म्यूजिक को कैसे बंद कर सकते हैं, या कम से कम इसका वॉल्यूम इतना हल्का कर दें कि हम अपनी मन की आवाज़ का रेडियो स्टेशन बिल्कुल साफ साफ सुन सकें। तो ये लोग क्या कहेंगे एफएम, इसके रेडियो जॉकीज यानी आरजे कौन है, ज़रा गौर करते हैं। पहला स्टेशन तो अक्सर हमारे घर पर ही ट्यून इन होता है। हाँ दोस्तों, बहुत बार ये लोग क्या कहेंगे कि धुन हमारे अपने ही घर से, हमारे अपनों से ही शुरू होती है। हमारे माता पिता, दादा दादी, बड़े बुजुर्ग, उनकी अपनी परवरिश, उनके देखे हुए ज़माने, उनके अनुभव और बेशक हमारे लिए उनकी चिंताएं, ये सब जैसे मिलकर लोग क्या कहेंगे गाने के नए नए लिरिक्स बन जाते हैं। और उनकी नीयत हमेशा अच्छी होती है, वो दिल से हमारा भला ही चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर कभी कभी उनका सोचा हुआ भला और हमारे दिल का भला, ये दोनों ना अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाते हैं। फिर आते हैं हमारे अपने इंटरनल डीजे साहब, और सच पूछो तो ये सबसे पावरफुल आरजे हैं, क्योंकि ये डीजे और कोई नहीं, हम खुद होते हैं। हमारा अपना डर, वो छिपी हुई कमजोरियाँ, वो हर महफिल में फिट इन होने का प्रेशर, ये सब मिलकर हमारे अंदर एक लोग क्या कहेंगे का लूप चलाते रहते हैं। हम खुद ही तो ये गाना अपने दिमाग में ऑन रिपीट बजाते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो क्या कहेंगे लोग, अगर मैं ये रास्ता अलग चुनता हूँ, वो करियर नहीं लेता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरी शादी में थोड़ी कमी रह गई तो लोग क्या सोचेंगे। ऐसे में हम ही इस गाने के सबसे बड़े ऑडियंस भी बन जाते हैं और अनजाने में सबसे बड़े परफॉर्मर भी। और अब इस प्लेलिस्ट का 2025 रिमिक्स भी सुन लीजिए, सोशल मीडिया का कोरल संगीत। क्योंकि अब देखिए ना, 2025 में ये लोग क्या कहेंगे का गाना सिर्फ आस पड़ोस तक लिमिटेड नहीं रहा। आज हर एक पोस्ट, हर स्टोरी, हर कमेंट, हर लाइक जैसे लोग क्या कहेंगे कि नए वर्ष जोड़ने का, उसकी रीच बढ़ाने का एक और मौका बन गया है। आज अब सबको परफेक्ट वैकेशन पिक्चर्स डालनी है, बच्चों की हर अचीवमेंट्स को शोकेस करना है, हमेशा खुश और सक्सेसफुल दिखाना है। और इन सब के कारण हम अपने असली गीतों को, अपनी असली पहचान को भूलने लगते हैं। हम वो कलाकार नहीं बन पाते जो हम बन सकते थे, हम वो जिंदगी नहीं जी पाते जो शायद हमारे लिए ही डिजाइन हुई थी। तो अब वक्त आ गया है कि इस लोग क्या कहेंगे एफएम को बंद करने का, या कम से कम चैनल बदलने का। तो जरा सोचिए, आज इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाली लाइफ में सब कोई अपने आप में बिजी है। जिन लोगों की हम इतनी परवाह करते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी में इतनी उलझनें होती हैं कि वो आपके बारे में 24/7 नहीं सोचते। उनकी राय अक्सर पल भर की होती है, जैसे रेडियो पर कोई गाना आया और थोड़ी देर में चला गया। आप इसको इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि आपकी लाइफ के हीरो आप हैं, लोग सिर्फ ऑडियंस हैं। ये आपकी ज़िंदगी की कहानी है, आपको इसका स्क्रिप्ट लिखना है, इनमें से अपना किरदार निभाना है। लोग तो सिर्फ दर्शक हैं, कुछ तालियां बजाएंगे, कुछ अपनी राय देंगे, पर कहानी तो आपकी ही है और आपकी ही रहेगी।
तो डायरेक्शन भी आपका ही होना चाहिए। और भी जब आप लोग क्या कहेंगे के दबाव में आकर कोई फैसला लेते हैं, तो उसका बिल कौन चुकाता है? आपकी अपनी खुशी, आपका अपना सुकून, आपके अपने सपने। तो क्या ये सौदा फायदेमंद है? बिल्कुल नहीं। बेहतरीन गाने वही होते हैं जो दिल की गहराइयों से निकलते हैं। दुनिया उन्हीं लोगों के गीतों को सुनती है जो अपनी असली धुन पर नाचते हैं, अपनी आवाज में गाते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं अपनी लाइफ का वॉल्यूम नॉब कैसे कंट्रोल करें और लोग क्या सोचेंगे को म्यूट करके अपनी पसंद के गाने बजाएं। तो सबसे पहले अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनिए। रोज थोड़ा वक्त अपने साथ गुजारिए, मेडिटेशन करें या बस शांति से बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। खुद से पूछिए, मैं असल में क्या चाहता हूँ? आपके अंदर की आवाज, आपका इंट्यूशन आपको हमेशा सही राह दिखाएगा। बस उस पर विश्वास करना सीखिए। अपने बैकअप सिंगर्स समझदारी से चुनिए। हर किसी की राय आपके लिए सोने की मोहर नहीं है, ये याद रखिए। अपनी जिंदगी में ऐसे दोस्त और परिवारजन चुनिए जो आपको सच में सपोर्ट करते हैं, जो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, ना कि सिर्फ जज करते हैं। ये आपके बैकअप सिंगर्स हैं जो आपकी धुन को और मजबूत बनाएंगे, आपका हौसला और बढ़ाएंगे। ना कहने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर लोग क्या कहेंगे कि आदत बहुत पुरानी है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा। छोटी छोटी चीजों में अपनी पसंद जाहिर करनी होगी। किसी ऐसे प्लान को नो कहें जिसमें आपका मन नहीं है। ये छोटे रिहर्सल्स आपको बड़े फैसलों में कॉन्फिडेंट बनाएंगे और ये आदत बन जाएगी। और भी जब आप लोग क्या कहेंगे से हटकर कुछ नया करने की ट्राई करेंगे, तो हो सकता है सब कुछ परफेक्ट ना हो, गलतियां होंगी, सेटबैक्स आएंगे, पर उन्हें फेलियर्स का लेवल मत दीजिए। वो आपके गाने का एक रिमिक्स वर्जन है, एक सीखने का मौका। धुन को थोड़ा एडजस्ट कीजिए और फिर से गाइए। अपनी धुन पे झूमिए, अपने फैसलों का जश्न मनाइए। जब आप लोग क्या कहेंगे को नजरअंदाज करके कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो आपके दिल के करीब है, तो उसे सेलिब्रेट कीजिए, अपने पीठ थपथपाइए। ये आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड और हिम्मत देगा अपनी लाइफ का म्यूजिक डायरेक्टर बनने में। तो दोस्तों, ये लोग क्या कहेंगे का बैकग्राउंड सॉन्ग शायद हमेशा कहीं ना कहीं हल्का सा बजता रहेगा। आखिरकार हम समाज में रहते हैं, पर अब आपके पास रिमोट कंट्रोल है। आप इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, इसे म्यूट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में अपने पसंद के, अपने दिल के गाने फुल वॉल्यूम पर बजा सकते हैं।